Assalamu alaikum dear student, welcome in my YouTube channel Sir Asgar Official। dear student, 9th क्लास मैथमेटिक्स हम लोग कर रहे थे जिसका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था। तो लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 7 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 किए थे। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 और 10 करेंगे। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। वो कहता है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, नोट करें, एंड वन लाइन हैज ग्रेडियंट 2/3, यानी कि एक लाइन का ग्रेडियंट कितना है 2/3 है। व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ अदर लाइन। तो बेटा हमने पढ़ा था कि जब दो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उन दोनों का ग्रेडियंट सेम होता है, मतलब स्लोप सेम होती है। तो हम यहां पर लिखेंगे व्हेन two lines are parallel, when two lines are parallel, their gradient is equal। उनका ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। Therefore the gradient of other line is also 2/3, यानी कि दूसरी लाइन का भी ग्रेडियंट क्या होगा बेटा 2/3 होगा। तो ये इसका क्या है, आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, सिंपल सा ही आंसर था। अच्छा, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। वो कहता है कि एन एयरप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 12 और 5 हैं, टू सिटी बी, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 8 और -4। वो कहता है कैलकुलेट द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट। तो बेटा इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो सिंपली हम यहां पर क्या यूज कर लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो गिवन कोऑर्डिनेट्स और बेटा क्या है गिवन कोऑर्डिनेट्स, ए कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ए का जो है कि 12 और 5 है, और दूसरा कोऑर्डिनेट बेटा क्या है 8 और -4, यानी कि दो कोऑर्डिनेट है 12 और 5, 8, 4। इन दोनों के दरमियान क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। तो इनको नाम दे लें, आसानी होती है। इसका नाम से x1 हो गया, और ये क्या होगा y1, और ये क्या हो जाएगा आपके पास x2, और ये क्या हो जाएगा y2। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, यहां पर यूज करना है हमने कौन सा बेटा, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, और इनके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, सिंपली मैंने नाम दिया है 8, x1 क्या है 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 माइनस 12 होल स्क्वायर। y2 कितना है -4, और ये कितना हो जाएगा -5, और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ गया जी स्क्वायर रूट 8 माइनस 12, तो -4 का स्क्वायर प्लस दोनों क्या हो जाएंगे -9 ऐड हो जाएंगे, चूंकि दोनों माइनस के हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और ये भी माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही बन जाएगा 9 9 दा 81 जी, ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा 6 और 1 कितना आ गया 7 आ गया, 8 और 1 कितना होता है 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 97। क्योंकि 97 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता, तो इसलिए बेटा क्या करेंगे, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज कितना होगा 97 स्क्वायर रूट। इन दोनों सिटीज के दरमियान डिस्टेंस 97 स्क्वायर रूट होगा। अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, वो कहते हैं कि इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट में द पाथ
स्टार्ट एट, यानी कि यहां से स्टार्ट होता है इस पॉइंट से और खत्म कहां से होता है, इस पॉइंट पे खत्म होता है। हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये क्या होगा हमारे पास, गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स क्या है बेटा हमारे पास, ये आगे जी गिवन पॉइंट्स, एक है जी 2 और 3 एंड अदर क्या हो जाएगा 10 और 7। ये दो गिवन पॉइंट्स हैं। हमने क्या करना है, सिंपली इनके दरमियान मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो यहां लिखेंगे मिड पॉइंट, फार्मूला होगा बेटा मिड पॉइंट का, क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अच्छा इसके अंदर देखें बेटा, इनको नाम दे ले आप, आसानी हो जाए आपकी। x1 और ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, इसका नाम क्या है x2 और y2। पुटिंग द वैल्यूज, क्या वैल्यू होगी x कोऑर्डिनेट की, 2 और 10, 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, 3 हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा बेटा क्या करेंगे, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 6 और ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये इसका क्या होगा मिड पॉइंट। हमने क्या करना था जी, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो सिंपली ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा उसमें बेटा दो चीजें उसने फाइंड करने के लिए कही हैं। वो कहता है कि अ ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट है यहां से फ्लाई करता है टू द पॉइंट, ये वाला ऑन द ग्रिड, ग्रिड के ऊपर। ग्रिड का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा ग्राफ की तरह ही आप ले लें, उसे ग्रिड कहते हैं, जिसके ऊपर मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस बनी होती है इस तरह। अच्छा कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन फाइंड आउट करना हमने। दूसरे नंबर पर टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो दो चीजें हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी। तो बेटा देखें जरा, हमारे पास क्या है जी, गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स क्या है बेटा, 2 और 3 एंड क्या है बेटा 10 और 15। इनको नाम दें जरा, ये क्या कहलाएगा, x1 y1 x2 y2। ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अच्छा पहले नंबर पर ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेते हैं हम। ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 15 माइनस 3, 15 माइनस 3, x2 क्या है 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 12, 12 बाई 10 माइनस 2 कितना आ गया 8। डिवाइड करें 4 से तो क्या आ जाएगा 3/2। तो बेटा ये होगा हमारे पास फर्स्ट आंसर। अच्छा दूसरे नंबर पे बेटा क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे। ये आ जाएगा टू फाइंड डिस्टेंस, टू फाइंड डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। वैल्यू पुट करें जरा, x2 10, x1 2 है तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस 3 का स्क्वायर, इसके ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर रूट जी। तो ये बन जाएगा 8, 10 में से 2 माइनस करें 8 बचा स्टूडेंट्स। उसके बाद 15 में से 3 माइनस करें तो क्या बचा 12 बचा। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 12 का स्क्वायर होता है 144 जी। तो बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास दो वैल्यूज आ गए 8। अच्छा इसको ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 144 और प्लस कितना है जी 64 प्लस 64 208 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 208 स्क्वायर रूट। अच्छा अब इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है तो हम ले लेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 208, स्क्वायर रूट ऑफ 208 तो ये आ जाएगा 4 इंटू 13 स्क्वायर रूट। तो ये क्या होगा डिस्टेंस होगा।
तो ये आ गया जी आपके पास सेकंड पार्ट। दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी थी, एक हमने ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मींस बेटा उसे स्लोप भी कहते हैं, वो फाइंड कर ले जो कि 3/2 आ गया, और दूसरे पार्ट में हमने क्या फाइंड करना, डिस्टेंस फाइंड आउट करना। अच्छा तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। वो कहता है कि फॉर अ लाइन विद ग्रेडियंट, एक लाइन है उसके ग्रेडियंट क्या है जी -3, यानी कि स्लोप क्या है -3 है, एंड y इंटरसेप्ट यानी कि 2 दे दिया y इंटरसेप्ट उसने। अच्छा उसने हमें क्या कहा, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी कि इक्वेशन ऑफ द लाइन, इनकी मदद से आपने इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखनी है पहले नंबर पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या लिखनी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो पहला को हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी कि ए पार्ट क्या है, इसमें हमने बनाना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा गिवन क्या है जी, कंडीशन हमारे पास, कंडीशन हमारे पास है जी स्लोप दी हुई है उसने जिसे ग्रेडियंट कहते हैं, तो ये आ जाएगा ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या है m इज इक्वल टू आ गया जी -3। अब दूसरे नंबर पर उसने कहा कि y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट बेटा क्या होता है, c को कहते हैं, और ये कितना दिया हुआ है y इंटरसेप्ट 2 दे दिए। फार्मूला यूज करना है अपने, यूजिंग y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, स्लोप इंटर y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है जी -3x, और प्लस c की वैल्यू कितनी है 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये बेटा इसका ए पार्ट हमने सॉल्व आउट कर लिया। अच्छा उसके बाद मुझे ये रेस करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स अब हमारे पास है जी नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट में बेटा हमने क्या बनाना है जी, उसने कहा है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म यूजिंग द पॉइंट। अच्छा अब यहां पर पॉइंट स्लोप फॉर्म बनानी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा पॉइंट स्लोप फॉर्म में बेटा क्या है, देखिए पॉइंट उसने दिया हुआ यूजिंग पॉइंट, पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट है हमारे पास 1 and 2, 1 and 2 आ गया, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 1 and 2। अच्छा और स्लोप भी यहां पर देखें, स्लोप होती है m, और वो उसने -3 हमें दी हुई थी स्टार्ट में। तो फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला क्या होता है बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म का, y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू x माइनस x1। अच्छा यहाँ पर ये जो आपके पास पॉइंट है ये होगा x1 और y1 की वैल्यू इसमें पुट कर दें जरा, ये आ जाएगा y माइनस y1, y1 कितना है जी 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू -3 x माइनस x1 कितना है 1। तो ये इसका क्या होगा आंसर, उसने कहा था कि पॉइंट स्लोप फॉर्म बनाए यूजिंग द पॉइंट, ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। अच्छा उसके बाद सी वाला पार्ट है, सी पार्ट में बेटा उसने हमसे पूछा है 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग द पॉइंट्स। तो अब हमने बनाना है 2 पॉइंट्स फॉर्म, ठीक है। अब गिवन उसने पॉइंट दे दिया हमें, गिवन पॉइंट्स कौन कौन से 2 पॉइंट्स दिए हुए, पहला पॉइंट है जी 1 और 2, एंड दूसरा पॉइंट है जी हमारे पास 4 और -7, ये 2 पॉइंट उसने दिए 1 और 2 4। तो बेटा इसको नाम दे लें जरा, ये आ जाएगा आपके पास x1 y1, और ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन लिखे जरा, फार्मूला यूज करना है हमने, यूजिंग ये था हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये वाला मेन फॉर्मूला पड़ा था। अच्छा इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं बेटा, ये इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, यानी कि इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू ये नीचे है तो इसके नीचे लिख देंगे x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, ये हमारे पास है y माइनस y1, y माइनस y1, y1 की वैल्यू क्या है 2 आ गया,
उसके बाद जी y2 माइनस y1, y2 कितना है जी -7 -2 आ जाएगा, -7 -2 इज इक्वल टू x माइनस, ये आ जाएगा x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है 1 है, x2 क्या है 4 -1, तो ये वाला बेटा क्या बन जाएगी आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म बन जाएगी। इसे सॉल्व करने की नहीं है, इसको ऐसे ही आंसर देना है। उसने कहा कि आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें 2 पॉइंट फॉर्म में, ये आ जाएगा हमारे पास सी पार्ट। अच्छा उसके बाद बेटा हमारे पास है जी डी पार्ट में बेटा हमने क्या बनाना है, इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है, इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है हमारे पास, इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। अब यहां पर उसने कोई इक्वेशन नहीं दी तो हम जनरल इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे जो हमने a पार्ट में बनाई थी, तो वो कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर इक्वेशन क्या थी, कंसीडर इक्वेशन y इज इक्वल टू -3x प्लस 2, यानी कि ये कहां से कंसीडर की, फ्रॉम पार्ट ए से। अच्छा अब बेटा देखें इसकी फॉर्म बनानी है आपने कौन सी, ये वाली x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। अच्छा अब इसको जरा रिअरेंज करें, इधर ले आए, तो इसको इधर ले आऊंगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 3x, ये ऑलरेडी प्लस था, y इज इक्वल टू क्या बन गया 2, यानी कि x y और 2, x y और 1 है। अब यहाँ पर 1 था तो इसको 1 बनाना है, तो सारे इक्वेशन को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा डिवाइडिंग बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से जब 2 डिवाइड होगा तो बेटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। इधर ही लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x डिवाइडेड बाई 2 y बाई 2 इज इक्वल टू 1। अच्छा x का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, y का तो 1 है x का। अब बेटा देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे ले जाऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, x ओवर 2/3 और ये क्या आ जाएगा y बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि जिसे 2 इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, और ये इसका क्या होगा आंसर होगा। अच्छा जी उसके बाद है नेक्स्ट बेटा हमारे पास ई जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिमेट्रिक फॉर्म। पहली दफा ही अब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये आ जाएगी सिमेट्रिक फॉर्म। अच्छा सिमेट्रिक फॉर्म में फिर उसने इक्वेशन नहीं दी, उसी इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, तो यहां हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। ये कहां से कंसीडर किया हमने, फ्रॉम यानी कि पार्ट ए जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी। अच्छा बेटा इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसको थोड़ा रीअरेंज करें। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये वाले ax प्लस by इज इक्वल टू c, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसको इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा आपके पास 3x प्लस y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अच्छा जी अब हमने बेटा इसकी बनानी है जी सिमेट्रिक फॉर्म। तो सिमेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला देख लें जरा, सिमेट्रिक फॉर्म होती क्या है, तो यहां पर पहले इसकी वैल्यूज ढूंढ लेते हैं। अच्छा सिमेट्रिक फॉर्म भी मैं यहां पर लिख देता हूं, ये इसका फार्मूला होता है सिमेट्रिक फॉर्म का, ये होता है हमारे पास x माइनस x1 ओवर cos अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू r, यानी कि कहते हैं ये कोई भी वैल्यू होता है से, यानी कि हमने कहा कि ये किसी भी कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। जहां पर एक और वैल्यू cos क्या होता है, cos अल्फा, cos अल्फा होता है हमारे पास, cos अल्फा हमारे पास होता है जी b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, और साइन अल्फा हमारे पास होता है a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा ये दो चीजें तो आ गई कॉज और ये भी आ गया। अच्छा उसके बाद हमें पॉइंट भी चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा पॉइंट, तो बेटा ये पॉइंट भी हम यहां से फाइंड आउट करेंगे और ये वाली वैल्यू भी। अब इसको कंपेयर करें जरा, मैंने ये इक्वेशन ली थी, इसको इसके साथ कंपेयर करें
तो यहां से क्या निकलेगा, इसको इसके साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसको अगर हम 1 का नाम ले लें और इसको 2 का नाम ले लें, तो यहां से देखें जरा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3 और b की वैल्यू क्या आ गई 1। तो बेटा हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो अब आज निकालेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या आ गई 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा 9 प्लस 1 स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू 10 आ गई। तो फाइनली बेटा हमारे पास क्या बना, ये इसकी वैल्यू आ गई cos अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया b, b की वैल्यू क्या थी 1, 1 बाई क्या आ जाएगा b बाई 1 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा ये 10 स्क्वायर रूट, और साइन अल्फा की वैल्यू क्या थी बेटा a ओवर a की वैल्यू क्या आ गई 3, और नीचे क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट। अब ये दोनों वैल्यूज आ गई, कॉस अल्फा भी आ गया और साइन अल्फा भी आ गया। अब हमें पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट के लिए बेटा ये जो गिवन इक्वेशन है इसको दोबारा से कंसीडर करते हैं। अगेन ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। तो हम यहां पर क्या पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। y अगर हम यहां पर 0 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, x इंटरसेप्ट के लिए क्या निकालना चाहते हैं, फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू -3x प्लस 2। तो बेटा x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसको इधर लें, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। तो सो पॉइंट इज, x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, और y की वैल्यू क्या पुट की थी हमने 0 पुट की थी। अब बेटा ये आपको क्या मिल गया, पॉइंट भी मिल गया, ये पॉइंट भी मिल गया, उसके बाद ये वैल्यूज भी आ गई, ये वाली वैल्यूज, ये वैल्यूज और ये वैल्यू, इन वैल्यूज को उठा के हमने कहां पर पुट कर लेना है, इस फार्मूले में पुट कर लेना है। पुटिंग द वैल्यूज इन सिमेट्रिक फॉर्म, हम लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला। तो बेटा क्या आ जाएगा, ये x माइनस x1 की वैल्यू क्या निकाली, ये 2/3, ये आ जाएगा 2/3 ओवर cos अल्फा की वैल्यू क्या है 1/10 अंडर रूट, ये आ जाएगा 1/√10। उसके बाद इक्वल y माइनस y1 0 आ गया, और यहां पर क्या आ जाएगा 3/10 अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू r से का मतलब पहले भी बता चुके हैं, सम कांस्टेंट मतलब ये दोनों किसी भी इक्वल हो सकते हैं। तो ये पॉइंट से बेटा इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो किसकी होती है, x की होती है, इसे हम x1 कहते हैं, और ये किसकी वैल्यू होती है y1 की। तो ये बेटा हमारे पास क्या बन गई, इसकी सिमेट्रिक फॉर्म बन गई। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको इस समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद बेटा लास्ट रह गया हमारे पास नॉर्मल फॉर्म, तो फिर मुझे बोर्ड थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा नॉर्मल फॉर्म के लिए। तो लास्ट पार्ट है इसका हमने करना है, जो कि है जी नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, अब बेटा देखें नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए एफ पार्ट है, ये आता है जी नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म बेटा क्या होती है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला का। नॉर्मल फॉर्म होती है जी हमारे पास x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू पॉइंट P। ये जी हमारे पास क्या है जी फॉर्मूला है। अच्छा, ये नॉर्मल फॉर्म होती है। यहां पर बेटा देखें क्या आता है, cos अल्फा आपके पास क्या होता है, cos अल्फा हमारे पास होता है जी a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहां पर cos अल्फा होता है a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि बेटा वहां पर हमने cos यूज किया था, वो क्या था जी b ओवर, तो इन दोनों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, यहां पर साइन क्या आ जाएगा, साइन अल्फा हमारे पास होता है b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, और उसके बाद ये जो हमने p निकालना है पॉइंट P,
तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट P इज इक्वल टू C ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट, ये हमेशा पॉजिटिव। अब इसके लिए हमने वो इक्वेशन को कंसीडर कर लेना है, तो कंसीडर इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी कंसीडर की हमने इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। इसको बेटा रीअरेंज करें, इसको इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, +3x प्लस y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विद क्या आ जाएगा, ax प्लस by इज इक्वल टू c। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई 3 और b की वैल्यू 1 आ गई, ठीक हो गया। a की वैल्यू b और उसके बाद c की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। बेटा अब देखें हमें क्या चाहिए, यहां से हमने फाइंड आउट करना है cos अल्फा। जी cos अल्फा अगर फाइंड आउट करें तो क्या होता है, ये आता है बेटा a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट a की वैल्यू कितनी आ गई 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 3 ओवर 9 प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 3 ओवर 10 स्क्वायर रूट। अच्छा ये बन गया हमारे पास cos अल्फा 3 बाई स्क्वायर रूट 10। हमें इंक्लिनेशन एंगल चाहिए, तो cos उधर जाके क्या बन जाएगा cos अल्फा, तो ये आ जाएगा 3 बाई 10 स्क्वायर रूट, 3 बाई 10 स्क्वायर रूट। तो बेटा इसका अगर कैलकुलेटर से ले हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, cos इनवर्स 3 ओवर, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका एंगल हमने फाइंड आउट करना। बेटा पहले क्या लिखेंगे, शिफ्ट cos इनवर्स 3 ओवर 10 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18.43 डिग्री। तो हम कह देते हैं एंगल लाइन अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ गया। अच्छा अब देखें ये हमने यूज किया, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं साइन अल्फा, तो ये भी यूज करके हम इंक्लिनेशन एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इंक्लिनेशन हमारे पास फाइंड हो चुका है। अच्छा अब और क्या चाहिए, P चाहिए, तो उसके लिए बेटा P फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये एक वैल्यू हमने यूज करनी है। अब हमारे पास P क्या होता है, C ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और स्क्वायर रूट। जी C की वैल्यू क्या थी बेटा 2 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो अभी हमने निकाला, तो इसे चलो दोबारा निकाल लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 ओवर 9 प्लस 1, और क्या आ जाएगा 2 बाई 10 स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यूज उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म इज क्या था बेटा x cos अल्फा, ये आ जाएगा x cos अल्फा, अल्फा कितना आया 18.43 डिग्री प्लस y साइन अल्फा 18.43 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 बाई 10 स्क्वायर रूट। अच्छा बेटा यहां पर अगर आपने ये जो इंक्लिनेशन है, अगर यहाँ पर इंक्लिनेशन आपने यूज करना है कौन सा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बजाय थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बजाय अगर आपने यूज करना है इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर क्या यूज करना है फोर्थ में, जैसे बुक में आंसर दिया है, इफ इंक्लिनेशन इफ अल्फा लाइज इन, कहां पे लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आप क्या कर लेंगे बेटा, सिंपली आपने क्या कर देना है, ये जो हमारे पास है उसमें ये जो होता है इंक्लिनेशन वैसे एंटी क्लॉकवाइज होता है और फिर क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज में क्या होता है बेटा माइनस होता है, तो फिर हम क्या कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 18.43 माइनस अगर हम 90 कर लेंगे, तो फिर इंक्लिनेशन जो अल्फा है वो क्या बन जाएगा 71 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। इसको अगर करें जरा सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18.43 उसके बाद माइनस 90, तो माइनस 71.57। अगर आप ये वाला एंगल लिखना चाहें तो फिर क्या होगा, इंक्लिनेशन अल्फा लाई करेगा किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। वैसे जरूरी नहीं है, ये भी ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 10। आज के लेक्चर यहाँ तक
एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।